आपकी बातों से मुझे पुरानी बात याद आती है। जॉन एफ कैनबी जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे, उनकी ओर से सदन के भीतर ऐलान किया गया था कि 10 साल के अंदर अमेरिका जो है चंद्रमा पर यात्री उतारने वाला पहला देश बन जाएगा, जो सुरक्षित वहां पर किसी व्यक्ति को लेकर जाएगा और फिर सुरक्षित वापस लेकर आएगा। और 10 सालों में वो कामयाबी भी अमेरिका ने हासिल की थी। उनका एक अलग तरह का आत्मविश्वास था। उसी को लेकर बीजेपी अब नरेंद्र मोदी को कहती है कि देखिए, पहले कितना ज्यादा वक्त लग जाता था, लेकिन अब 4 सालों में ही हमारा देश पूरी तरह से तैयार हो रहा है मोदी के नेतृत्व में तिरंगा फहराने के लिए, चंद्र क्रांति के लिए। जिस समय हम जब हमने सपना देखा था, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी आपसे ही जब हमने सपना देखा था उस समय हम सुई भी जिस समय हमने सपना देखा था तब हम सुई भी नहीं बनाते थे। बिल्कुल। तो एक भूखे राष्ट्र ने जो राष्ट्र के रूप में स्वरूप ले रहा था, उसने उस समय चांद सितारों का सपना देखा और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देने के लिए एक संस्था को खड़ा करने का काम किया और वैज्ञानिकों को जोड़ने का काम किया। तो यकीनन इस क्षण पर उनको याद करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और मैं रविशंकर प्रसाद जी से भी चाहूंगा कि नेहरू जी को याद करते हुए जो है लैंडर को शुभकामनाएं दें। और मैं भी जो है मोदी जी को सामने देख करके लैंडर को बधाई दे रहा हूं उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा सॉफ्ट लैंडिंग की बधाई के लिए। अभी हम कामना करें और शुभकामनाएं। जी अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 24 घंटे का वक्त बाकी है। लेकिन एक और सवाल जो मेरे जहन में है, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को कम करके कहीं पर कैसे आंका जा रहा है? क्योंकि चंद्रमा पर एकमात्र जो नामकरण किया गया हिंदुस्तान की ओर से, जवाहर पॉइंट, वो तो पंडित नेहरू के नाम से ही किया गया। तो उनके योगदान को कहां भुला रहा है देश? 14 नवंबर को ही पहला चंद्रयान गया था चांद पर। तो जी मैं वो भारतवासी हूं जिनको नेहरू जी का नाम लेने में डर नहीं लगता है, जिनको परहेज नहीं होता है। जिनको नेहरू जी का नाम लेने में परहेज है वो समझे। मगर हम लाख कोशिश करें इस देश की धरती से, लोगों के मन से और भारत के पिछले और आगे के इतिहास से नेहरू जी का नाम मिटाया नहीं जा सकता। कौन मिटाने का काम कर रहा है? इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं मौजूदा वक्त में आप? नहीं, मैं इस समय जब खुशी का मौका है, मैं इस तरीके के आरोप लगाने की घृष्टता नहीं करूंगा। लेकिन कभी कभी सत्य के साक्षात्कार शब्दों में हो जाते हैं, तो उसके लिए यदि किसी को दुख पहुंच रहा हो तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं उतना ही उद्वेलित हूं जितना जो है श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। और मेरे हाथ भी अपने इष्ट के प्रति, परम पिता परमेश्वर के प्रति जुड़े हुए हैं कि ये भगवान हमारा ये अभियान सफल हो। पूरे भारत उस सफलता की कामना कर रहा है और पूरी कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में इसकी सफलता की कामना कर रही है। पूरा देश कामना कर रहा है। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी आज तक से जुड़ने के लिए, चूंकि राजनीति को लेकर एक अलग तरह की यात्रा आगे बढ़ती रहती है हर मुद्दे पर, लेकिन यकीनन पूरा देश इस वक्त यही कामना कर रहा है कि हमारा ये जो चंद्रयान मिशन 3 है ये पूरी तरह से कामयाब हो। अब मैं अमिताभ पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि एक डर का माहौल भी चंद्रयान 2 के वक्त हम सब ने देखा था, किस तरह की निराशा, हम सब उस समय कार्यक्रम कर रहे थे, आंखें सभी की भरी हुई थी। अब मौजूदा वक्त में किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं, जिससे पार पाने के लिए प्रार्थना भी करना होगा और कुछ सतर्कता भी बरती जानी होगी? यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे अलग बात करना चाहूंगा। जो आप बातें लगातार कर रहे हैं, प्रार्थना से ज्यादा प्रयास की जरूरत है। बिल्कुल। आइंस्टाइन को बुलाया गया था, इजराइल के प्रेसिडेंट बनाने के लिए इन्वाइट किया गया था। आइंस्टाइन ने कहा चलो मैं देख के आता हूँ। उनको बुलाया कि देखो पहले। उन्होंने देखा कि वहां एक वैदिक वॉल है, वहां काफी सारे नौजवान खड़े होकर कुछ प्रार्थना बुला रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि आई डोंट सी फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो हमारा जो फ्यूचर है वो विज्ञान में है, तर्क में है, शोधन में है। हमारा जो प्रार्थना जिनको करनी है, अपने घर में प्रार्थनाएं करें। विज्ञान आगे बढ़ता है प्रयासों से, तर्क से, क्वेश्चन करने से और हमेशा अपने आप को पहले से बेहतर बनाने से। तो मेरा मानना है कि हमारे देशवासी सभी अपने घर में प्रार्थना करें, लेकिन शारीरिक रूप पे शिक्षा हासिल करें, तार्किक शिक्षा हासिल करें, वैज्ञानिक शिक्षा हासिल करें। यहाँ से चुनौतियां किस तरह के हिंदुस्तान के सामने आप देख रहे हैं अमिताभ जी? जी हाँ, अभी जो हमारा पिछला, हमको जो समय ये समझना होगा कि पिछला हमारा चंद्रयान 1 जो गया था, दरअसल सबकी शुरुआत वहां से होती है।
उसके पहले हमें सिर्फ अंदाजा था कि चांद पे पानी हो सकता है। चंद्रयान 1 ने पानी का खोजा, और फिर अमेरिका के जो अपना LRO था और एक और मिशन था, उसने चंद्रमा पे दक्षिण ध्रुव पे पानी को कंफर्म किया। उसके बाद से दक्षिण ध्रुव के आसपास का जो पूरा इलाका है, लगभग बोल सकते हैं 30-40 डिग्री जो अक्षांश है, मतलब आपका 70 डिग्री ले लीजिए आप, मतलब 90 डिग्री से लेकर 70-60 डिग्री के जो लैटिट्यूड है चंद्रमा के साउदर्न लैटिट्यूड, वहां पर काफी पानी का भंडार होने की पॉसिबिलिटी लगभग कंफर्म है। लेकिन अब वहां जाके दिक्कतें बहुत है कि वहां पे जाएंगे, बस्तियां बसेंगी तो बस्तियां वहां इसलिए नहीं बस सकती है, वहां पे एनर्जी कम है, सन का रेडिएशन बहुत कम पहुंचता है, सूरज की रोशनी बहुत फीकी होती है। तो पानी की वहां खोज करके कैसा पानी है और पूरे चंद्रमा की आबो हवा को पता करना। वहां हवा नहीं है, लेकिन बहुत ही इस तरह के सूरज के निकलने वाले विकिरण, सौर हवाओं का वहां के वातावरण में क्या असर होता है, वहां के टेम्परेचर किस तरह से बदलता है लगातार, उसकी मिट्टी में किस तरह के खनिज मौजूद हैं, पानी कितना है, कितनी गहराई पर है उस पानी की, और उसमें निकालने में क्या दिक्कतें आएंगी। तो ये चंद्रयान, हमारे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग अगर दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में होती है, एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसमें दुनिया के सारे देश इसी रेस में जुड़ने वाले हैं। रशिया का जो लूना 25 फेल हो गया, उसको हमें उनको भी उनकी सांत्वना देनी चाहिए कि सभी देश प्रयास करते हैं, सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, और सफलता लगातार प्रयास करने वालों को मिलती है, हमेशा याद रखिए जिंदगी में। तो हमारे प्रयास जारी हैं और उम्मीद है इस बार हम सफल लैंड होंगे, और जो नई जानकारियां हासिल होंगी वो हमारे लिए भी जरूरी है, सारी दुनिया के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसमें सारे दुनिया का मिला जुला योगदान होता है सफलता को पहुंचाने में, उसके ऑपरेशन में। बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश चंद्र कपूर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए जिन बातों का जिक्र किया है मेहता पांडे जी, मैं बहुत देर से आपके पास आ रही हूँ, माफी सर, लेकिन अब यहां से एक उपलब्धि की तरफ भी हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। चंद्रयान 2 मिशन जो हमारा सफल नहीं हो पाया था, उससे हमने क्या सीखा, और चंद्रयान 3 के लिए हम कैसे अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं जब सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है? समय बहुत कम है, ये बात तो सही है, लेकिन जो कुछ भी तैयारियां करनी थी, जो कुछ भी इनिशियल कंडीशंस को करेक्ट करना था, और जो ट्रेजेक्टरी को फाइनलाइज करना था, वो इसे ऑलरेडी कर चुका है। अब जो है एक किस्म से वो अब इंतजार है उस समय का जब जो है उतार शुरू होगी, और 23 अगस्त को 5:45 के समय, और उसके बाद करीब 18-19 मिनट में हम जानेंगे कि लैंडर रोवर जो है चंद्रमा की सतह को उन्होंने छू लिया। आखिरी के 15 मिनट जी, आखिरी के 15 मिनट का जो डर है उसको कैसे आप बयां करेंगे शब्दों में? अब देखिए, ये डर जो है सभी का है अब, क्योंकि नासा ने जब अपना मंगल ग्रह पे अपना जो है स्पेस प्रोब भेजा था, तो उसको कहते थे 7 मिनट्स ऑफ टेरर। लेकिन वहां पर एक एडवांटेज थी, मंगल ग्रह पर एक बहुत चाहे हल्का ही सही, बहुत क्षीण सही एक विरल वातावरण है, वहां पैराशूट का उपयोग किया जा सका। चंद्रमा पर तो जो है ऑलमोस्ट वैक्यूम है, और जैसा कि अभी मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने बोला है कि बड़ा ही विरल किस्म का एक एक्सोस्फीयर है जिसके सर वक्त हमें इतने की इजाजत देता है।